निर्णय हो गया था, स्वरूप बता दिए थे, कथन। यह जो पदार्थ का कथन किया गया, इसमें प्रमाण के विचार करना आवश्यक है कि किन प्रमाणों से यह सिद्ध है। क्योंकि जो पदार्थ प्रमेय, पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रमेय। प्रमेय अर्थात प्रमा के विषय। प्रमा के विषय जो प्रमेय पदार्थ है, वह पदार्थ 25 ये बताया गया। तो ये कौन से प्रमाण के विषय हैं और कितने प्रमाण हैं जिससे ये 25 तत्व सिद्धि होती है? क्योंकि बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि मानाधीन मेय सिद्धि, मान प्रमाण के अधीन है प्रमेय की सिद्धि। सिर्फ कथन मात्र से नहीं होता है, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि। प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, उसके लिए लक्षण और प्रमाण बताना चाहिए। अतः जो 25 तत्वों के सिद्धि करने के लिए प्रमाण का अवतार कर रहे हैं, प्रमाण का चिंतन कर रहे हैं। तमिमम अर्थम प्रामाणिकम कर्तुम अभिमतः, ऐसा अभिप्राय रख करके कि यह जो पदार्थ है ये प्रामाणिक है, प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिए प्रमाण भेदा लक्षणीयः। अतः प्रमाण के ऊपर भी विचार करना चाहिए, प्रमाण के लक्षण आदि भेद आदि बताना चाहिए। न च और प्रमाण के सामान्य लक्षण कहे बिना विशेष लक्षण का कथन नहीं हो सकता है। क्योंकि नियम यह सिद्ध हुआ है कि लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो अभी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए पहले प्रमाण का लक्षण देना है। तो बोले प्रमाण का भी एक सामान्य लक्षण है और एक विशेष लक्षण है। तो पहले सामान्य कथन होना चाहिए, फिर बाद में विशेष। क्योंकि सामान्य कथन के बिना विशेष का ग्रहण नहीं होता है। अतः सबसे पहले प्रमाण के सामान्य लक्षण का कथन करेंगे। अच्छा, सामान्य लक्षणमंतरेण शक्यते विशेष लक्षणं कर्तुम् इति प्रमाण सामान्यम तावत् लक्ष्यते। इसलिए प्रमाण का लक्षण अभी बताएंगे। इसलिए प्रमाण क्या है? तो प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा यानी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। उस यथार्थ ज्ञान का जो करण है, असाधारण कारण करण, उसी करण को बोलते हैं प्रमाण। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा की उत्पत्ति जिसके द्वारा होता है, उत्पत्ति होती है जिस कारणों से, जिस असाधारण कारण से, उसको प्रमाण कहते हैं। अतः प्रमाण सामान्यम तावत् लक्ष्यति। प्रमाण सामान्य का अभी लक्षण कर रहे हैं। जैसे तर्क संग्रह में भी देखेंगे तो वहाँ पर आता है यथार्थ ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमा। यथार्थ ज्ञान को प्रमा शब्द से कहते हैं। और उस प्रमा के जो कारण होता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान वहाँ पर 4 प्रकार से मानते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा और शाब्द प्रमा। ये 4 प्रकार के प्रमा होती है। इन चारों को एक शब्द में कहेंगे तो प्रमा कह सकते हैं इसे। और इन प्रमा के एक
जो कारण होता है उनको एक ही शब्द में कहें तो प्रमाण कह सकते हैं। तो देखिए, तो सामान्य लक्षण हो गया, प्रमा का करण को प्रमाण बोलते हैं और यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और प्रमा के ज्ञान को, ये करण को प्रमाण। ये सामान्य हो गया। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार दिखा रहे हैं कि प्रमाण शब्द आया है मूल कारिका में, जो अगला कार्य का उच्चारण करेंगे। दृष्टमनुमानमाप्तव चनं च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात्। त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धिः प्रमाणाद्धि। त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धिः प्रमाणाद्धि। त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धिः प्रमाणाद्धि। तो प्रमाण का कथन आरंभ कर रहे थे, तो कितने प्रकार के प्रमाण हैं ये बता दे रहे हैं। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम, 3 प्रकार के प्रमाण मानते हैं सांख्य में। दृष्टम यानी प्रत्यक्षम, अनुमानम, अनुमान प्रमाण है जहाँ व्याप्ति ज्ञान आदि के द्वारा अनुमानम, आप्तवचनम यानी शब्द। तो कितने प्रमाण हुए सांख्य शास्त्र में? 3। दृष्टम प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, 3 प्रमाण है। अन्यत्र भी आता है, प्रत्यक्षम अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम। प्रत्यक्ष, अनुमान और मनुस्मृति आदि में आता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण हैं। दृष्टम, प्रत्यक्षम, अनुमानम, आप्तवचनम, ये इसका नाम कथन हो गया। 3 प्रमाण है। बोले 3 ही प्रमाण है कि इससे अधिक भी हो सकता है अथवा कम भी हो सकता है। जैसे चारवाक आदि एक ही प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष को, बौद्ध 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। योग में पतंजलि जी भी 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। सांख्य शास्त्र में भी 3 है। तो 3 ही प्रमाण कैसे कहे? तो कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। और कुछ लोग 4 भी मानते हैं, न्यायिक लोग। वैशेषिक भी 2 मानते हैं। वैशेषिक लोग प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय गौतम, न्यायिक उनके अनुयायी 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके बाद वेदांत में 6 प्रमाण। मीमांसक लोग भी 6 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमिति, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इस प्रकार के 6 प्रमाण मानते हैं। इन 6 प्रमाणों के द्वारा ज्ञान होता है प्रमा। जो ज्ञान उसको प्रमा कहते यथार्थ। तो कोई शास्त्रकार अधिक मानते हैं, कोई कम मानते हैं। तो आप 3 ही क्यों कहा? तो उसके लिए बता रहे हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। सभी प्रमाणों का अंतर्भुक्त इन्हीं 3 में ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर न्यून भी नहीं है कि अधिक भी नहीं है, 3 में ही सभी का अंतर्भुक्त हो जाएगा। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम,
और 3 प्रकार के ही प्रमाण हमको इष्ट है। ले प्रमाण का कथन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? आपने तो प्रमेय को शुरू करने के लिए बताए थे ग्रंथ, सांख्य तत्व बताने के लिए आप ग्रंथ प्रारंभ किए थे। प्रकृति पुरुष दोनों का भेद ज्ञान, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति ज्ञान, सत्व यानी प्रकृति, पुरुष जो चेतन, दोनों की भेद अन्यथा ख्याति ज्ञान, ये बताने के लिए आप सांख्य प्रारंभ किए थे। बोले कि देखो उन पदार्थों की सिद्धि भी प्रमाण से हो, तो बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि तो नहीं हो सकती है। अतः प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाद ही प्रमेय सिद्धि, प्रमाण से ही प्रमेय वस्तु की सिद्धि है। अतः तो ये श्लोक का अर्थ हो गया। 3 प्रकार के प्रमाण हैं, दृष्टम, अनुमान, शब्द, आप्तवचनम यानी शब्द। आप्तवचन यानी यथार्थ वक्ता, उनके शब्द आगे बताएंगे, विशेष व्याख्या मूल में हो, टीका में होगा। अतः यहाँ पर प्रमाण के विषय में कथन किया जा रहा है, क्योंकि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि। तो प्रमाण का सामान्य लक्षण क्या होगा आगे बता रहे हैं। सामान्य लक्षण बताएंगे, फिर विशेष लक्षण आगे कथन करेंगे। प्रमाणमिष्टम इति अत्र, पहले व्याख्या कर रहे हैं। प्रमाणमिष्टम, त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, पहले इसी पंक्ति का व्याख्या कर रहे हैं। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च, क्रम से तो ऐसे पढ़ा गया है, परंतु व्याख्या करते समय दूसरे क्रम से यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, पहले इसी पंक्ति का विचार कर रहे हैं। हमको 3 प्रकार के ही प्रमाण इष्ट है, ये कह रहे हैं। अत्र च प्रमाणमिति समाख्या लक्ष्य पदम, यहाँ पर जो प्रमाण पद शब्द आया है, ये समाख्या है, यानी यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द अर्थात जो धातु और प्रत्यय से मिल करके बना है, रूढ़ि शब्द नहीं है, ये यौगिक शब्द है। समाख्या का अर्थ होता है यौगिक, इसमें धातु और प्रत्यय मिल करके बना है। शब्द ऐसे होते हैं, कोई रूढ़ि शब्द भी होते हैं, जैसे गो शब्द। गो शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? गाय में, इंद्रिय आदि में भी होता है। तो गो शब्द किस में प्रयोग होता है? गाय में प्रयोग होता है। बोलते हैं गो शब्द का क्या विग्रह है? बोले गच्छति इति गो, जो चलती है वही गाय है। चलती तो दुनिया में बहुत कुछ है, तो बोले नहीं, रूढ़ि प्रयोग है, प्राचीन काल से, पूर्व काल से चली आ रही है गो शब्द का प्रयोग। इसलिए यहाँ पर यौगिक गो शब्द नहीं होकर के रूढ़ि गो शब्द है। और एक यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जहाँ धातु और प्रत्यय का कल्पना करके धातु और प्रत्यय का कल्पना करके अर्थ का उसमें ग्रहण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रमाण शब्द है, प्रमाण का अर्थ हो जाएगा प्रमाकरणम, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ऐसा विग्रह, ये इसका लक्षण हो जाएगा। तन्निर्वचनम च लक्षणम, प्रमाण शब्द का निर्वचन करना ही प्रमाण का लक्षण बन जाएगा। प्रमाण शब्द का प्रमाण का लक्षण बन जाएगा। तन्निर्वचनम प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा ज्ञान होता है, प्रमा उत्पन्न होती है जिस कारणों से, उसको क्या कहते हैं? प्रमाण।
प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा के जो करण होगा, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, उसके कारण। असाधारण कारण को प्रमाण। तो यहाँ प्रमाण का लक्षण हो गया प्रमीयते अनेनैते, ये प्रमा के लक्षण हो। निर्वचनात् प्रमां प्रति करणत्वम अवगम्यते। ये जो प्रमाण है, प्रमा के प्रति करण बनता है। प्रमां प्रति करणत्वम अवगम्यते प्रमाणस्य। प्रमाण क्या बनता है? प्रमा के प्रति करण। तो प्रमाण का लक्षण हो गया प्रमाकरणम अथवा प्रमीयते इति, ये निर्वचन ही इसका लक्षण बन जाएगा प्रमाण का। तन्निर्वचनम च लक्षणम। प्रमाण शब्द का जो निर्वचन किया गया है, जैसे विग्रह, प्रमीयते अनेन इति, यही प्रमाण शब्द का विग्रह ही लक्षण बन जाएगा। लक्षण यानी जो असाधारण धर्म, वह उसका लक्षण बनता है। जिसका जो असाधारण धर्म होता है, वह उसका लक्षण बनता है। लक्षण का क्या लक्षण है? असाधारणो धर्मो लक्षणम। जो जिसका असाधारण धर्म होता है, वह उसका लक्षण बनता है। जैसे गाय है, बोलते हैं गाय किसको बोलते हैं, किसको गो कहते हैं, ऐसे प्रश्न होगा तो वहाँ पर गो शब्द के अर्थ को जानने के लिए अथवा गो क्या है बताने के लिए एक विशेष लक्षण कथन करना पड़ता है। क्योंकि लक्षण से और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो किसने पूछा कि गाय क्या है, गाय किसको कहते हैं, ऐसा प्रश्न होगा तो वहाँ पर उत्तर देते हैं कि शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। जिसमें शासना होती है वही गाय है। क्योंकि शासना अन्यत्र नहीं है, सिर्फ गाय में ही रहती। अतः ये गाय का असाधारण धर्म हुआ, और जो असाधारण धर्म होता है वही लक्षण बनता है। तो प्रमाण में ऐसा कोई असाधारण धर्म है? प्रमाण जिससे प्रमा उत्पन्न होती है वही प्रमाण है। क्योंकि प्रमा की उत्पत्ति सभी जगह से नहीं हो सकती, दुष्ट इंद्रिय आदि से, अन्य कारणों से, निमित्त कारणों से, ये नहीं, अन्य समवायी कारण है और भी कारण हैं, उन कारणों से प्रमा की उत्पत्ति, कारण तो बनते हैं, परंतु असाधारण कारण जो बनेगा वही प्रमाण कहलाता है। अतः जो प्रमाण शब्द का लक्षण यानी असाधारण धर्म क्या है, तो उसके लिए प्रमीयते अनेन इति, जिसके प्रमा की उत्पत्ति होती है, अर्थात जिसमें प्रमा उत्पन्न करने के सामर्थ्य हो, विशेष धर्म हो, वही प्रमाण है। ऐसा ये लक्षण बन जाएगा। आगे प्रमीयते अनेन इति निर्वचनात् प्रमां प्रति करणत्वम अवगम्यते। प्रमाण के प्रति करण, प्रमा के प्रति जो करण बनते हैं वही प्रमाण है। पहले फिर प्रमा क्या है? जिसका करण प्रमाण बनता है वह प्रमा क्या चीज़ है, क्या वस्तु है? तो उसके लिए कह रहे हैं उसका क्या लक्षण है? तो तच्च असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषयाचित्त वृत्ति प्रमा। प्रमा क्या चीज़ है, क्या वस्तु है? तो यहाँ पर सांख्य में बता रहे हैं कि प्रमा चित्त की एक वृत्ति है, चित्त का एक परिणाम है प्रमा। जैसे संशय होता है मन में, विपर्य होता है, श्रद्धा, ये सभी एक चित्त की परिणाम है, वृत्ति है। इसी प्रकार यथार्थ ज्ञान प्रमा भी एक चित्त की वृत्ति ही है।
परंतु बाकी वृत्तियों से अलग क्या है ये, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये अनादिगत गत और अबाधित है। जो प्रमा होती है वो अनादिगत होती है और अबाधित होती है। इसका एक एक अर्थ बताएंगे कि प्रमा का क्या लक्षण है। अनादिगत अबाधित ये और असंदिग्ध, ये प्रमा का लक्षण है। इसका एक एक अंश के विचार करेंगे, कल करेंगे क्योंकि आज का समय हो गया है। तो अनादिगत अबाधित विषय प्रमा होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय